हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से सारा सामान बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ये फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट लाया था मैंने, 15 दिन ही हुए तो इसको ओपन करी थी। और उस बीच में इन लोगों ने, उपद्रव ने आके पूरी दुकान का मेरा तहस नहस कर दिया, सामान तक के चुरा के ले गए हैं। बहुत सारा कॉपर का पाइप था जो एसी में लगता है, सब खत्म कर दिया। तोड़फोड़ भी की है, इन्हीं की देन है साहब। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, इनकी दुकान थी, कुछ दिन पहले ही शुरू की थी और यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। ये इलाका जो है ये जामा मस्जिद वाला इलाका कहलाता है और यहाँ पर ये हमने आपको हिंसा के सबूत दिखाई कि किस तरह तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर लोग दहशत में तो हैं, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया, इसलिए लोग अपने घर से बाहर भी आ रहे हैं, रोडों पर आवाजाही भी चालू है। लेकिन इस तरह से दुकानों को आग के हवाले करना कहीं ना कहीं गलत है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। और दूसरी बात ये कहें कि अगर इंडिया मैच जीतती है उसके बाद अगर कोई जश्न हो रहा है उसमें पथराव, आगजनी, लाठी और ये जो तमाम चीजें हुई वो होना कहां तक जायज है? आखिर कौन है इस हिंसा के पीछे, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अब बात करते हैं रोजा इफ्तारी पर हुए बवाल की। ये मामला हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर बिना किसी अनुमति के रोजा इफ्तारी चल रही थी। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और फिर क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की अनुमति मांगी जाती है तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन हरिद्वार में स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी मनाते हैं। तस्वीरें देखिए, दावा है कि नमाज अदा करने और रोजा इफ्तारी की ये तस्वीरें हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की हैं, जहां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और रोजा इफ्तार पार्टी का विरोध किया। कुछ मुस्लिम छात्रों ने, कुछ बाहर के मुस्लिम युवकों ने यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करा, जो कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है, जो खुलेआम कॉलेज प्रबंधन समिति को खुलेआम चैलेंज करने वाली घटना है। हिंदू समाज को ये योजनाबद्ध तरीके से इसलिए जताया गया कि हम तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हारे हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में तुम्हारे हिंदू बहन बेटियों का अपमान करते रहेंगे, तुम्हारी हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करते रहेंगे। और इसका कड़ा विरोध करने आज बजरंग दल ऋषिकुल विद्यापीठ के बाहर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देकर अपनी लिखित शिकायत के आधार पर और कॉलेज प्रबंधन समिति को 3 दिन का समय देकर हमने अपनी कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में रोजा इफ्तारी पर बवाल मचा तो मामला कॉलेज प्रबंधन तक पहुंच गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कॉलेज प्रबंधन ने तो ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं थी। ये क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गेट टुगेदर बच्चे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्या कर रहे थे, रोजा इफ्तारी कर रहे थे या गेट टुगेदर कर रहे थे? अभी गेम्स खत्म हुए हैं हमारे यहाँ के, बच्चे गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। खाने का सामान क्या रखा है? खाने का सामान मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, पैकेट में बनता बच्चे। कोई जांच कर रहा है? हाँ, एक जांच समिति बना रहे हैं, जांच समिति हम अपने टीचर्स की जांच समिति बना के उसकी जांच करेंगे क्या घटना हुई है और कैसे हुई है। हाँ, उसी संबंध में आपको बता रहे हैं। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच कराइए, उसी संबंध में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जांच करवाएंगे इसकी। कॉलेज के प्रिंसिपल अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि बिना अनुमति आखिर कॉलेज में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किसकी शह पर किया गया था। पता ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर ये माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी थी। इस बात का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के आरा में तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार के आरा से जानकारी मिल रही है, जहां तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम, लाखों का कैश और गहने लूट ले गए बदमाश। लाखों के गहनों और नकदी की लूट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन में लगातार जुटी हुई है। लूट के आंकड़ों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें, नगर थाना के गोपाली चौक की ये घटना बताई जा रही है। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हथियारबंद बदमाश आते हैं, लाखों के कैश
और गहनों पर हाथ साफ कर चले जाते हैं, जिसके बाद व्यापारी काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है जब बदमाश इस शोरूम में, तनिष्क के शोरूम में के भीतर घुसे थे। कैसे इन्होंने इस पूरे सभी स्टाफ को एकदम फिल्मी अंदाज में एक तरफ कर दिया, पूरा शोरूम खाली करवा दिया। और देखिए कैसे हथियार के सहारे डरा रहे हैं, बंदूक की नोक पर वहां मौजूद स्टाफ को एक तरफ किनारे खड़े होने के लिए कह रहे हैं, और फिर देखिए कैसे इस लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये भूल गए थे कि ये सब कुछ, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। और देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत का पूरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बिहार के आरा में इस तरह की ये वारदात, लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आराम से तीनों बदमाश, देखिए 2 बदमाश दिख रहे हैं और तीसरा जो है उसको भी कुर्सी पर बिठाया गया और फिर पूछा गया कि लॉकर कहाँ है, तो कैश पर भी हाथ साफ किया गया है, गहने भी लूटे गए हैं। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कोशिश करेगी जल्द से जल्द इन बदमाशों तक पहुंचा जा सके, ताकि आगे इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए। करोड़ों की लूट का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि करोड़ों की लूट की गई है। बिहार के आरा में सरेआम इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देखिए बंदूक कैसे लहरा रहा है और डरा रहा है वहां मौजूद दुकान के भीतर स्टाफ को। और इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बिहार से आ रही है, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में कैसे लूट की गई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गहने कैसे ले लिए गए, देखिए हाथ साफ कर दिया गया। ये ज्वेलरी शोरूम है, किस तरह से यहाँ पर लुटेरे आते हैं, हाथ में गन लेकर के आते हैं, डराते हैं और ज्वेलरी शोरूम में तांडव मचाते हैं। ये लूट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 25 करोड़ की लूट हुई है, ये बताया जा रहा है। अचानक से किस तरह से वहां पर बंदूकधारी आते हैं और इसके बाद लूट मचाते हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त सीसीटीवी जो कैद हुआ है, आरा बिहार से तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वेलरी शोरूम बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से किस तरह से बदमाश आते हैं, हड़कंप मच जाता है। वहां पर जो लोग भी गहने दिखा रहे होते हैं, जो वहां पर सेल्समैन होते हैं, सेल्सवुमेन होती हैं, वो किस तरह से परेशान हो जाते हैं। नकदी की लूट हुई है, हथियारों के दम पर कैसे बदमाश आते हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है, छानबीन शुरू हो चुकी है। लूट के आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। दहशत में व्यापारी नगर थाने के गोपाल चौकी पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से जो बदमाश है वो आते हैं। सीसीटीवी सामने आया है, एक हाथ में गन है और दूसरे से कैसे लूट मचा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आरा लूटकांड के बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यानी तुरंत एक्शन हुआ है। किस तरह से पहले लूट मचाई जाती है, ज्वेलरी शोरूम में घुस जाते हैं, अचानक से हाथ में बंदूक ली होती है और बंदूक के दम पर डराया जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, की जानकारी आ रही है कि लूटकांड के जो अपराधी उनका एनकाउंटर हो गया है। बिल्कुल, जब 2 बाइक सवार अपराधी जो थे वो भाग रहे थे झोला में तनिष्क शोरूम से ज्वेलरी लेकर और लगभग 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। उसी समय फिर जब भाग रहे थे तो पुलिस चौकी में खबर दी गई, सीसीटीवी फुटेज को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कि पुलिस ने कामयाबी हासिल की। 2 अपराधियों को गोली मारा, जिसमें पैर में जख्मी हुए, फिर भी अपराधी भाग सकने में कामयाब हुए। और बहरहाल ये घटना हैरतअंगेज है। आरा में इस तरह की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, जहां तक कि ये लूटकांड की घटना है। और ये इस तरह की घटना दिन दहाड़े सुबह 10 से 11 के बीच में शोरूम में घुसकर जिस तरीके से हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया और झोले में भरकर ज्वेलरी लूट कर ले गए, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और साथ साथ कई सवाल खड़े करता है।